गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। 11 मई को यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस तरह 11 मई को मतदान करने वाले जिलों के सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को कर में छूट दे दी है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों में टैक्स फ्री कराने की मांग की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखेंगे। इसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पहली प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा निर्णय है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तुष्टीकरण के तहत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आईसीयू में पड़े हैं। उन्हें निकाय चुनाव में ऑक्सीजन मत दीजिए। डिप्टी सीएम ने गारंटी देते हुए कहा कि दूसरे और अंतिम चरण के 11 मई 23 को होने वाले मतदान को कमल खिलाएं। ट्रिपल इंजन सरकार बनाए। सुशासन और विकास के साथ सुरक्षा की गारंटी भाजपा सरकार देगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश का विकास रोक दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब चौपट है। सरकार नगरों में रहने वाली जनता को सुविधाएं नहीं दे रही। माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप थे कि डॉक्टर अखलाक ने अतीक के करीबी रहे गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी। हालांकि अब अतीक के बेटे असद को भी मदद का दावा किया जा रहा है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही आगे की यात्रा करें। खराब मौसम में यात्रा न करें। खराब मौसम के होने के कारण केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश का विकास रोक रखा है। इस दौरान सपा प्रमुख ने पहली बार महिला पहलवानों के धरने पर और ब्रजभूषण पर प्रतिक्रिया दी। कहा, उन्हें न्याय मिले और ये उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार यूपी में है और दिल्ली में है। मुख्तार अंसारी के करीबी इनामी बदमाश जुगनू से एसटीएफ की टीम पूछताछ के लिए पंजाब पहुंच चुकी है। वहीं कोर्ट से वारंट भी जारी हो चुका है। बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जाति आधारित गणना को लेकर दी गई याचिका खारिज कर दी। समाजवादी कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमला करने के आरोप से जुड़े 2002 के साबरमती केस में दिल्ली के उपराज्यपाल को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इम्यूनिटी की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र किया। अब 25 मई को अगली सुनवाई। द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को सूचीबद्ध किया है। मणिपुर हिंसा से प्रभावित हुए लोगों की सुरक्षा बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हिंसा के कारण कितने लोग विस्थापित हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा। याचिका में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने की चुनौती दी गई है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने लखनऊ के शहादतगंज इलाके में वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की करोड़ों की जमीन कब्जा कर रखी है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच वहां फंसे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को निकालने का इंतजाम शिवराज सरकार ने कर लिया। जो मणिपुर से वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक को बरकरार रखा। कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के निर्देश दिए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के लिए मैंने द केरला स्टोरी फिल्म टिकट बुक कराया है। ये नेता भारत टॉकीज भोपाल में जाकर फिल्म जरूर देखें।
हरदा में 25 से 30 मई तक होगा श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव। 2023 के संदर्भ में होने वाले इस महोत्सव में श्री अन्न यानी मोटा अनाज के साथ हरदा के हरियाली मोती अर्थात ग्रीष्मकालीन मूंग केंद्र बिंदु होंगे। मध्य प्रदेश में आम लोगों को सरकारी विभागों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को बेहतर और समय पर फायदा दिलाने को लेकर 10 मई से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत यानी NLC भारत का आयोजन 15 से 17 जून तक मुंबई में होगा। बीजेपी के लोकसभा अध्यक्ष साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि फिल्म द केरला स्टोरी में जिस तरह की स्थिति दिखाई गई है वैसे ही हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी है। गुजरात की एक अदालत में कहा गया है कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की जांच करेगी। इसके तहत 20 मई को गवाहों से पूछताछ किए जाने की संभावना। भोजपुरी अभिनेता गायक से राजनेता बने मनोज तिवारी ने दो टूक अंदाज में कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में भव्य स्वागत किया जाएगा। उनकी यात्रा का विरोध करने वाले मानवता के विरुद्ध। मनोज तिवारी ने आगे ये भी कहा कि जो लोग बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के बिहार दौरे का विरोध कर रहे हैं मानवता के विरुद्ध हैं, केवल भारत ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी। बिहार में सासाराम जिला अदालत ने रामनवमी पर जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के ससुराल में मीटिंग की गई। खेड़ा बख्ता गांव के लोग यहां तक कि महिलाएं और बुजुर्ग भी अब पहलवानों के समर्थन में आएंगे। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने जालौर में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम गहलोत पर कोयला खरीद में घोटाला करने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में MIG 21 क्रैश का शिकार हुई महिलाओं के लिए सीएम गहलोत का ऐलान। चिरंजीवी योजना से मिलेगी आर्थिक मदद। आपको बता दें, परिजनों की ओर से 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही थी। MP में वेयर हाउसों से गेहूं, चना और सरसों निकालने पर रोका गया है। इसके बाद इंदौर में कारोबारी भड़क गए। उनकी मांग है कि इस पर से प्रतिबंध हटाया जाए, इससे कारोबार पर असर पड़ेगा। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। अदालत से पूजा सिंघल को राहत नहीं मिल पाई है। अब उनकी याचिका पर सितंबर महीने में सुनवाई होगी, यानी वो 4 महीने अभी तक जेल में ही रहेंगे। राजस्थान में लिथियम का जो भंडार मिला है उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ इतना लिथियम है कि भारत की कुल मांग का 80% यहीं से पूरा किया जा सकता है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि लिथियम के मामले में चीन का एकाधिकार खत्म हो सकता है। शिवपाल यादव की द केरला स्टोरी पर प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए न करें। उधर बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। अखिलेश यादव को उन्होंने आतंकी और गुंडा बता दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक 5 दिन की यात्रा निकालेंगे। पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के नेता गुरसिमरन सिंह को मिली है Y+ सिक्योरिटी। मुंबई में द फिल्म केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को मिली धमकी, पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा। उत्तराखंड में जोशीमठ के गांधी नगर वार्ड में दिखी दरारें, प्रशासन ने भवन को येलो जोन में रखा। NCRB रिपोर्ट का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने सामना में सवाल उठाए। कहा कि गुजरात में 40,000 लड़कियां कहां गायब हो गई। साथ ही चौंकाने वाले खुलासे के बाद हो सकता है NCRB में हमेशा के लिए ताला लग जाए, उद्धव ने कहा। दरभंगा एयरपोर्ट पर प्लास्टिक की कुर्सी देख भड़क गए मंत्री संजय झा। मोदी सरकार से पूछा ऐसा व्यवहार क्यों, साथ ही कहा इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है। यहाँ के यात्री पटना से 2 गुने किराए पर सफर करने को मजबूर हैं। 7 और 8 मई को दक्षिण चीन सागर में पहला आसियान भारत युद्धाभ्यास आयोजित हुआ।
आपको बता दें, ये पहली बार था जब भारत ने दक्षिण चीन सागर में कदम बढ़ाया। इसी बात पर चीन को मिर्ची लग गई है और उसने अपने जहाज और जेट्स जासूसी के मकसद से भेज दिए। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही गर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। उधर चक्रवात मोका को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 10 मई यानी आज दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी, अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौका को देखते हुए कहा कि जरूरी एहतियात कदम उठाए गए हैं। 11 मई को ये अपनी दिशा बदलकर बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ सकता है। और सलमान खान को गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।